आइए स्वागत है एक बार फिर से उत्कर्ष क्लासेस ऑफ सोशियोलॉजी में। आज हम जीडीसी असिस्टेंट प्रोफेसर मुख्य परीक्षा से संबंधित एक महत्वपूर्ण टॉपिक देखने जा रहे हैं और वो है सहयोग की परिभाषा और उसकी विशेषताएं। उत्तर की शब्द सीमा 200 रखी गई है। उम्मीद करते हैं वीडियो आपके लिए उपयोगी साबित होगा। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा और चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो आइए देखते हैं। तो प्रश्न हमारा है, सहयोग को परिभाषित करते हुए उसकी विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। अब यहाँ देखें तो सहयोग, हम हेडिंग डालते हैं सहयोग, कोलैबोरेशन या कॉपरेशन। तो यहाँ पे आप देखिए सहयोग हमने हेडिंग डाल लिया और अब हम आगे बढ़ते हैं। तो समाजशास्त्र में सहयोग एक बुनियादी और सबसे महत्वपूर्ण सहयोगी सामाजिक प्रक्रिया है। सहयोग के बिना मानव समाज का अस्तित्व और विकास संभव नहीं है। अब यहाँ देखें तो समाजशास्त्र की अगर हम बात करें तो समाजशास्त्र में जो सहयोग की अवधारणा है वह एक बुनियादी अवधारणा के रूप में केंद्र में आती है। यह जो है सबसे महत्वपूर्ण सहयोगी अवधारणाओं के रूप में, सहयोगी सामाजिक प्रक्रियाओं के रूप में जानी जाती है। सहयोग के बिना मानव समाज के अस्तित्व और उसके विकास की कल्पना हम नहीं कर सकते। कहने का मतलब है कि यदि सहयोग ना हो तो हम समाज के अस्तित्व की कल्पना नहीं कर सकते और ना ही उसके विकास की ही कल्पना कर सकते हैं। यहाँ सहयोग से तात्पर्य दो या दो से अधिक व्यक्तियों, समूहों या संस्थाओं का किसी समान लक्ष्य या उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए मिलजुल कर कार्य करना है। अब यहाँ देखें तो ये कहा जा रहा है कि भाई सहयोग से जो तात्पर्य होता है उसमें दो या दो से अधिक व्यक्तियों, दो या दो से अधिक समूहों या दो या दो से अधिक संस्थाओं का किसी समान लक्ष्य को या किसी समान उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए मिलजुल कर कार्य करना होता है। इसका मतलब दो या दो से अधिक व्यक्ति किसी समान उद्देश्य या लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मिलजुल कर जो कार्य करते हैं उसी को सहयोग कहते हैं। या समूह पे भी लागू होता है ये, दो या दो से अधिक समूह मिलजुल कर जो है सहयोग करते हैं किसी लक्ष्य को प्राप्त करने में, या दो या दो से अधिक संस्थाएं एक दूसरे का सहयोग करती हैं किसी समान लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मिलजुल कर जो काम करती हैं उसी को सहयोग कहा जाता है। अर्थात जब लोग अपने ज्ञान, कौशल और संसाधनों को साझा करके एक दूसरे की मदद करते हुए किसी कार्य को पूरा करते हैं तो उसे सहयोग कहा जाता है। अर्थात आप देखें कि जब लोग अपने ज्ञान का, अपने कौशल का और अपने संसाधनों को साझा करके एक दूसरे का सहयोग करते हुए, एक दूसरे की मदद करते हुए किसी कार्य को पूरा करते हैं तो उसे हम सहयोग कहते हैं। चलिए आगे देखें। तो आगे ये कहा जा रहा है सहयोग की परिभाषा। सहयोग की परिभाषा, तो सहयोग को विभिन्न विचारकों ने निम्न प्रकार से परिभाषित किया है। पहली परिभाषा है मैकावेरियो पेज, इनकी पुस्तक है सोसाइटी एंड इंट्रोडक्टरी एनालिसिस। इसमें कहते हैं सहयोग से हमारा तात्पर्य उस प्रक्रिया से है जिसमें दो या दो से अधिक व्यक्ति किसी सामान्य कार्य को करने के लिए मिलकर प्रयास करते हैं। अब यहाँ मैकावर और पेज ने अपनी पुस्तक सोसाइटी एंड इंट्रोडक्टरी एनालिसिस में सहयोग को परिभाषित किया और कहा सहयोग से जो तात्पर्य है वह एक प्रकार की प्रक्रिया से है जिसमें दो या दो से अधिक व्यक्ति करते क्या हैं, किसी सामान्य कार्य को करने के लिए, किसी समान प्रकार के कार्य को करने के लिए, एक ही तरह के कार्य को करने के लिए क्या करते हैं, मिलकर प्रयास करते हैं। तो उसे हम क्या कहते हैं, सहयोग कहते हैं। इसका मतलब है कि जब दो या दो से अधिक व्यक्ति किसी समान उद्देश्य या किसी समान कार्य को पूरा करने के लिए मिलजुल कर प्रयास करते हैं या मिलकर प्रयास करते हैं तो हम उसे सहयोग कहते हैं। ऐसा मानना है मैकावेरियो पेज का। दूसरी परिभाषा आप देखें A.W. ग्रीन, इनकी पुस्तक है सोशियोलॉजी। ये कहते हैं सहयोग दो या दो से अधिक व्यक्तियों द्वारा समान रूप से इच्छित किसी कार्य को करने या किसी लक्ष्य तक पहुंचने के लिए किया जाने वाला संयुक्त प्रयास है। अब ये जो है ग्रीन परिभाषित करते हैं अपनी पुस्तक सोशियोलॉजी में। ये कहते हैं कि सहयोग क्या है भाई, तो दो या दो से अधिक व्यक्तियों द्वारा समान रूप से इच्छित, कहने का मतलब है कि समान रूप से जो इच्छित कोई कार्य है उसको करने या किसी लक्ष्य तक पहुंचने के लिए क्या करते हैं, संयुक्त रूप से प्रयास करते हैं। इसका मतलब है कि दो या दो से अधिक लोग संयुक्त रूप से मिलकर किसी समान रूप से इच्छित कार्य को पूरा करने का प्रयास करते हैं, किसी लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, सहयोग कहते हैं। आगे चलिए तो देखते हैं तीसरी परिभाषा आपकी आ जाती है फेयर चाइल्ड। फेयर चाइल्ड
ये है डिक्शनरी ऑफ सोशोलॉजी, इनकी पुस्तक है। इसमें ये कहते हैं सहयोग वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति या समूह अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए अपने प्रयासों को कम या अधिक संगठित रूप में जोड़ते हैं। ये जो है फेयरचाइल्ड की परिभाषा है और इनकी पुस्तक है डिक्शनरी ऑफ सोशोलॉजी। ये कहते हैं कि सहयोग एक प्रक्रिया है, सहयोग एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति या समूह अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए अपने प्रयासों को कम या अधिक संगठित रूप में जोड़ते हैं। कहने का मतलब है कि व्यक्ति क्या करता है कि अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अपने प्रयासों को कम या अधिक संगठित रूप से, कहने का मतलब अपने प्रयास को कम या अधिक संगठित रूप से जोड़ते हैं। चलिए आगे चलें, अगली परिभाषा हम देखें तो इस प्रकार स्पष्ट होता है कि सहयोग समाज की एक महत्वपूर्ण सहयोगी प्रक्रिया है जिसमें दो या दो से अधिक व्यक्ति किसी लक्ष्य या उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए अपने ज्ञान, कौशल और संसाधनों को एक दूसरे से साझा करते हैं। अब एक सामान्य तरीके से परिभाषा देने का प्रयास किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि भाई सहयोग समाज की एक महत्वपूर्ण सहयोगी प्रक्रिया है। सहयोग समाज की एक महत्वपूर्ण सहयोगी प्रक्रिया है जिसमें दो या दो से अधिक व्यक्ति क्या करते हैं, किसी लक्ष्य या किसी उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए अपने ज्ञान का, अपने कौशल का, अपने संसाधनों को एक दूसरे से साझा करते हैं। इसका मतलब है कि किसी लक्ष्य या किसी उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए अपने ज्ञान, कौशल और संसाधनों को साझा करके उसे प्राप्त करने का प्रयास करते हैं, तो इसी को हम सहयोग कहते हैं। चलिए परिभाषा हो गई, अब हम विशेषता की तरफ बढ़ते हैं। तो विशेषता हम देख लें तो सहयोग की मुख्य विशेषताएं, सहयोग की मुख्य विशेषताएं, पहला है चेतन प्रक्रिया। पहला चेतन प्रक्रिया, सहयोग एक चेतन प्रक्रिया है क्योंकि सहयोग करने वाले व्यक्तियों को अपने साझा लक्ष्य और एक दूसरे के प्रयासों का पूरा ज्ञान होता है। अब यहाँ देखें तो जो सहयोग है वह एक चेतन प्रक्रिया होती है क्योंकि सहयोग करने वाले व्यक्ति को अपने साझा लक्ष्य, जो सहयोग करता है व्यक्ति उसको अपने लक्ष्य के बारे में, जो साझा लक्ष्य है, जो मिला जुला लक्ष्य है, उस लक्ष्य के बारे में और लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एक दूसरे के द्वारा किए जा रहे प्रयासों के बारे में उनको जानकारी होती है। तो ये चेतन प्रक्रिया है। अगला देखें आप दूसरा, तो निरंतरता। दूसरा निरंतरता, किसी भी सामाजिक व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण आधार सहयोग होता है। यह समाज में चलने वाली एक अस्थायी प्रक्रिया है, इसके अभाव में सामाजिक व्यवस्था विघटित हो जाती है। अब यहाँ देखें तो किसी भी सामाजिक व्यवस्था में एक महत्वपूर्ण आधार होता है सहयोग। कहने का मतलब है कि बिना सहयोग के कोई भी सामाजिक व्यवस्था जो है वो टिकी नहीं रह सकती। इसका मतलब है कि यह समाज में चलने वाली एक अस्थायी प्रक्रिया है, इसी के माध्यम से सामाजिक व्यवस्था जो अस्तित्व में बनी रहती है, जिसके अभाव में सामाजिक व्यवस्था विघटित हो जाती है। यदि समाज में सहयोग नहीं है तो सामाजिक व्यवस्था क्या हो जाएगी, विखंडित हो जाएगी या टूट जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो तीसरा हमारा आ जाता है ज्ञान और संसाधनों का आदान प्रदान। तीसरा ज्ञान और संसाधनों का आदान प्रदान, सहयोग की प्रक्रिया के बेहतर परिणाम के लिए विचारों, सूचनाओं और तकनीकियों का आपस में साझा किया जाता है। अब यहाँ देखें तो जो सहयोग की प्रक्रिया है उसका बेहतर परिणाम मिले, अच्छा सा अच्छा परिणाम मिले, इसके लिए क्या होता है कि विचारों का, सूचनाओं का और तकनीकियों का आपस में जो है आदान प्रदान होता है, आपस में साझा किया जाता है, आपस में आदान प्रदान किया जाता है। तो ज्ञान, संसाधन और कुशलता का आदान प्रदान जो है इसके अंतर्गत किया जाता है, ये भी एक विशेषता है। आए देखें चौथा सार्वभौमिकता। सहयोग एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है, ये दुनिया के हर समाज, संस्कृति और काल में पाया जाता है। अब देख लें जो सहयोग की प्रक्रिया है वह एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है क्योंकि यह सारी दुनिया में हर समाजों में पाया जाता है, हर संस्कृति में और हर काल में पाया जाता है। बिना इसके हम समाज की कल्पना नहीं कर सकते, बिना इसके किसी समाज की कल्पना करना संभव नहीं है। वही बात कही जा रही है कि भाई बिना इसके या बिना सहयोग के किसी भी समाज की कल्पना हम नहीं कर सकते, और यही कारण है कि हर समाज में, हर संस्कृति में और हर काल में ये जो है मौजूद, सहयोग जो है मौजूद रहता है। आगे देखें पांचवा, साझा लक्ष्य या समान हित। साझा लक्ष्य या समान हित, सहयोग एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें व्यक्तिगत स्वार्थ के बजाय सामूहिक या साझा लक्ष्य या साझा हितों को प्राथमिकता दी जाती है। अब सहयोग
एक ऐसी इस प्रकार की प्रक्रिया है जिसमें व्यक्तिगत स्वार्थ या व्यक्तिगत हित को जो है वो महत्व नहीं दिया जाता, प्राथमिकता नहीं दिया जाता, बल्कि सामूहिक या साझा लक्ष्य को, साझा हितों को प्राथमिकता दी जाती है। तो ये रहा सहयोग की विशेषता। उम्मीद करते हैं वीडियो आपके लिए उपयोगी साबित होगा। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।